अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। साथ साथ अगर आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बराए मेहरबानी करके मेंबरशिप का ऑप्शन आए, सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके सामने आए तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा भाई, ब्रेकिंग खबर आपको देंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने या रियासत पाकिस्तान ने या मुमलिकत पाकिस्तान ने या इस गरीब मुल्क ने सिर्फ एक जहाज नहीं खरीदा। जो आप रो पिट रहे हैं मरीम नवाज के 11 अरब के जहाज को, सिर्फ एक जहाज नहीं खरीदा गया, चार जहाज ये पिछले साल अपग्रेड किए गए हैं। 4 एरोप्लेन्स और सारे लग्जरी जेट्स हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जरदारी साहब का। जनाब ये जो आउटबर्स्ट हुआ है बड़ा, जरदारी साहब ने जो जिंगालाला हुर किया पंजाब में जाके, ये क्यों किया है ये खबर सुनाऊंगा। भानुमती का कुंभा बिखरने को तैयार है और इसको बांधने की जिम्मेदारी किसको दी है इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जरा मिसालें देकर, जरा माजी के झरोके खोलकर ये बताने की कोशिश करूंगा कि तहरीक इंसाफ में ये जो खिचड़ी पक गई है ये ऑर्गेनिक है कि ये एक नैरेटिव इंस्टॉल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा स्पीड स्लो रखूं, मैं भी S-600 जेट की तरह ना चलूं। अच्छा जी, इसमें जनाबे वाला सबसे पहले तो बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ इसको 2 हिस्सों में तारीखी तनाजुर में तकसीम करके देखते हैं। पहले क्या हो रहा है जी, इस टाइम ये हो रहा है कि जी इमरान खान की फैमिली बड़ी बुरी है, बड़ी बुरी इमरान खान की फैमिली है। इसकी वजह से इलाज नहीं हुआ, बल्कि कभी कभी तो यूँ लगता है कि इमरान खान बीमार भी जानबूझ के हो गया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। इसमें पाकिस्तान में ज़्यादा दिखाई दे रही है दोनों चीज़ें। आपको हो क्या रहा है, एक तो हो रही है विक्टिम ब्लेमिंग, ठीक है, कि इमरान खान बीमार हुआ है जी, वो इमरान खान की फैमिली ने करवाया, उसने करवाया, भाई ने, डॉक्टर को दिखाया, बहनें सियासत कर रही हैं। ये सियासत में हमेशा से रही है। अब 1980 के दौरान अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जब जॉन एफ कैनेडी साहब बीमार हुए थे तो जो बास पार्टी के लोगों ने ना, उन्होंने सदर पे इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, और उनके रिश्तेदारों खवातीन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जब नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, उन्होंने 1990 की दहाई में अंदरूनी इख्तलाफात में पार्टी के खवातीन रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगाया जाता था, पार्टी ख़राब हो रही है, तुम्हें अपने शोहर पे या तुम्हें अपने भाई पे कंट्रोल ही नहीं। जैसा कि अभी किया जा रहा है कि अलीमा खान ये कर रही है, अलीमा खान वो कर रही है, अलीमा खान ने इसको ये कर दिया, अलीमा खान सब कुछ कंट्रोल करती है। मतलब क्या है, ठीक है। अब होता क्या है कि जी अपनी कमजोरी जो है बेसिकली वहां से ब्लेम शिफ्ट करना, दूसरे के ऊपर शिफ्ट करना, अंदरूनी इख्तलाफात जाहिर करना, खवातीन पे डालना, ठीक है। इंटरनल स्केप गोटिंग इसको कहा जाता है कि आप ताकतवर पे जो बेसिकली इसका मुजरिम है उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं तराशते, अपने अंदर एक इंटरनल स्केप गोट तलाश करते हैं। रोज़ाना एक बंदा उठता है, वो इमरान खान की बहनों पे, चाहे वो मशाल यूसुफजई साहिबा हो, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, जिसका मुंह चढ़ता है इमरान खान की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा देता है, ठीक है। अब ये ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि एक रहनुमा कभी खवातीन की घरों पर। लेबर पार्टी UK में 1980 की दहाई में जब इख्तलाफात बढ़े तो ये पार्टी लीडरानी उनके करीबी साथियों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे। इसको कहते हैं फिक्शनल स्केप गोटिंग, यानी ख्याली तौर पे आप एक बंदा तस्वुर कर लेते हैं। और इंट्रा पार्टी डिफ्लेक्शंस भी इसको कहते हैं कि पार्टी के अंदर ही रहते हुए डिफ्लेक्ट कर दिए। शेर अफजल मरवत साहब ने जो कोशिश की थी, फैसल वाडा साहब ने जो कोशिश की थी, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम PTI के हैं लेकिन वो बेसिकली बात किसी और साइड की करते हैं। इसको कहते हैं इंट्रा पार्टी डिफ्लेक्शन विद इन द पार्टी। अब मकसद क्या है इस सारे का मकसद मैंने लिख के रखा हुआ है इसीलिए ताकि मैं इधर उधर ना हूं, मैं बहुत स्पीड में ना बोलूं, आपको समझ भी आ जाए, आपको ये पूरी बात आज समझ आएगी हो क्या रहा है। मकसद क्या होता है कि नैरेटिव को चेंज करना, रहनुमाओं पर जो अपने ऊपर कोई बुरी चीज या जो करवा रहे हैं सारे पसे पर्दा उनके ऊपर कोई नाम ना आए और अंदरूनी धड़े आपस में लड़ते रहे ताकि किसी चीज का मोमेंटम ना बन सके। दूसरा फिर साथ क्या होता है, दूसरा साथ होता है कि जनाब जानबूझकर मीडिया पर चलाई जाने वाली गैर जरूरी बातें, बेकार गुमराह कुन कहानियां चला दो जी। इमरान खान देखें जी मानता नहीं था, केस हो गए, हम तो समझाते थे, मैंने इमरान खान को अकेले में बैठ के समझाया, हम दोनों कोयलों पे मार्शमेलोज फ्राई कर रहे थे, इमरान खान को मैंने कहा ना करे खान साहब। वो फैजुल हसन चौहान टाइप करेक्टर छोड़ दिए, वो जो शक्लें डेंगी कर करके करता रहता है, साइड स्टोरीज होती हैं। इसका मकसद क्या होता है
कि जी जो मरकज़ी नैरेटिव है उसको आप ख़राब करें, अंदरूनी इख्तलाफात को, अब इतना सा इख्तलाफ है तो आवाम की नज़रों में उसको इतना बड़ा इख्तलाफ करके दिखाएं। इसकी मिसाल भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मिलती है। मंडेला के बारे में ऐसी कहानियां फैलाई दी। यूएस की पॉलिटिक्स देखें तो माइक्रो स्टोरीज, माइक्रो स्कैंडल्स किए जाते हैं कि जनाब ओबामा उठा और उसने कमर दूसरी साइड पे कर ली, उसने स्टेक खाया तो हड्डी जो है वो डस्टबिन में डाली, लोगों ने कहा हाँ है ओबामा ने हड्डी नहीं डाली, ठीक है ट्रंप ने ये किया। अब देखिए जब भी होता है तो ये होता है माइक्रो, ये डिस इन्फॉर्मेशन होता है, फिक्शनल ये नैरेटिव चलाते हैं ताकि नैरेटिव को मैनिपुलेट किया जा सके। ये हो रहा है इस टाइम पे हजूर वाला इमरान खान के पार्टी के साथ, इमरान खान के उसके साथ ये बेसिकली दबाव पैदा करना है इमरान खान के ऊपर कि वो सरेंडर करे, वो डील करे, और कोई भी बंदा खड़ा होने की कोशिश करे सारे मिलके उसको टारगेट करें। इसमें हमारे बहुत से सोशल मीडिया के लोग अनइंटेंशनली भी इस्तेमाल होते हैं, सारे मिलके उसको टारगेट करते हैं, उसके ऊपर दबाव पैदा करे। अब ये अभी की मिसाल ले लें कि अपनी वो फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, ये लग रहा है तो फैमिली दबाव ले वो कि जी दूसरी बहने के जी अलीमा तेरी मेहरबानी तू ना जाए, तू पीछे हो जाए, अलीमा खान छोड़ के साइड पे बैठ जाए, ये अपनी मर्जी से करे। अवाम के ज़हन में पैगाम जाता है कि जी ये पार्टी मुतहद नहीं है, पार्टी ने इमरान खान को छोड़ दिया, इमरान खान जेल में अकेला रह गया, जो कि आपने यकीनन पिछले चंद दिनों में सोचा होगा। फिर पार्टी अंदर से कमज़ोर गई है तो बढ़ गई है पार्टी, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। फिर उसके बाद यहाँ से आता है मुखालिफ नैरेटिव आप में इंजेक्ट किया जाता है, गंदा रावी आ जाता है, मुन्ना नाई आ जाते हैं, बताते हैं नहीं इमरान खान की क़यामत इधर रहेगा, इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और फिर आप लोग कहते हैं यार खान साहब आप मुल्क छोड़ के चले ही जाएं, तो इससे गैप पैदा करके बेसिक इसका ये है विक्टिम ब्लेम से इस्टेब्लिशमेंट क्या हासिल करेगी कि जनाब बहनें सियासत कर रही हैं, डॉक्टरों दे बहनों ने डॉक्टर को नहीं दिखाया जाएगा, ये रहनुमा की साख को कमज़ोर करते हैं आपकी, बेसिकली अलीमा खान की साख को या गौहर खान की साख को कमज़ोर करेंगे या सुहेल अफरीदी की साख को कमज़ोर करेंगे, पार्टी के अंदरूनी एतमाद कमज़ोर होगा। फिर एंड रिजल्ट इस्टेब्लिशमेंट देखना क्या चाहती है ये मैं आपको समझाता हूँ। टाइम गेनिंग की जाएगी इससे लेके कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ टाइम पार्टी की अंदरूनी तकसीम बढ़ाई जाए, पार्टी आपस में लड़ती रहे, बैरूनी दबाई कम हो जाए, जो जेल में बैठा हुआ लीडर है उसके ऊपर दबाव क्रिएट करना और अवाम की तवज्जो हटाना, ये सारी चीज़ें मकसूद है। अब आप यहां पर रुक जाइए और ये सारी चीज़ें खुद कैलकुलेट कीजिए एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैंने एनालाइज, जो मैंने सम अप किया है। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या ये नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं जनाब, खबर ये है मेरे पास कि जरदारी साहब जो जज्बाती हुए हैं, बेसिकली जरदारी साहब जो जिंगलाला हुर करते हुए उछलते उछलते आए हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जरदारी साहब इमरान खान से बड़ी नफरत करते हैं। जरदारी साहब बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने आए हैं कि अगर इमरान खान को रिहा किया गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा, फिर मैं बातें करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। जैसे ही इमरान खान का जो ये इशू बीमारी का बना और हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात हुई तो जरदारी साहब एकदम से निकल के आगे पैम्पर खोला और मैदान में उतर आए और बोलना शुरू कर दिया। पंजाब का विजिट उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, जहां पर इमरान खान पे अटैक करते रहे, घटिया किस्म के अटैक किए, उनकी बेटी फिर अटैक हुई। तो वो कह रहे हैं भाईजान जरदारी साहब का बेसिकली रिपोर्ट ये मिली थी कि कोई डील बनने वाली, तो डील को ख़राब करने आए थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। ये कुछ भैंस की दुम यूं ही तो नहीं गालिब वाला ख्याल नहीं था, जरदारी साहब कोई एडे बड़े मूवमेंट नहीं है, इस तरह आए थे। दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें मसले बने हुए हैं। भानुमती का कुंबा जो है ये अलग होने को नज़र आ रहा है। कल परसों ही मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बैठे हुए थे, 3 पार्टियों के लोगों को लेकर उनके मसाइल हल कर रहे थे। ये वो पार्टी के लोग हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इकट्ठे हुए हैं और मोहसिन नकवी साहब नेशनल सिक्योरिटी के वास्ते देकर इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो अननेचुरल अलायंस है इसने बिखरना तो है, देखते ये है ताकत की बुनियाद पर कब तक इसको इकट्ठा रखा जा सकता है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, साथ साथ आप देखिए अब सियासी मैदान में हलचल जो मचती चली जा रही है। गवर्नर कामरान टिसोरी साहब 2-3 दिन पहले तक ये कराची के रिपोर्टरों और कैमरामैनों को 1 लाख रुपया फीकस ईदी का लालच दे रहे थे कि मेरी मैक्सिमम कवरेज करवाओ यार। गवर्नर हाउस के असाइनमेंट पे जाने के लिए हर कैमरामैन हर लम्हा तैयार था। आज वो अचानक ही 45 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त देकर गायब हो चुके हैं। इनके इस्लामाबाद में एक बेनिफैक्टर हैं, जब इनको कोई मसला होता है जहाज़ पकड़ते हैं, सीधा इस्लामाबाद आते हैं, उसके चरणों में बैठ जाते हैं, थोड़ी मेहरबानी मैंने ना हटाना। लेकिन लगता यह है कि पीपीपी स्टेपिंग इट्स फुट डाउन। खबरें यही है कि पीपीपी ने कहा है कि इस जोकर से जान छुड़ाओ, लिहाजा इनको हटाया जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब वड्डी स्टोरी की तरफ। हमारे पास जो वड्डी स्टोरी मेरे पास जो मौजूद है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, पिछले चंद दिनों से चल रहा था कि
पाकिस्तान की हुकूमत ने एक जेट खरीदा है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक जेट खरीदा है, उन्होंने एक लग्जरी जहाज खरीदा है। मेरे पास इतलात ये है कि 1 जून पिछले साल में एक और जहाज खरीदा गया था। ये गल्फ स्ट्रीम का G450 है, वाइट कलर का ये जहाज है, G450 इसका नाम। ठीक है, एक और जहाज खरीदा गया है, स्पार्कलिंग न्यू 0 मीटर जहाज। ठीक है, ये खरीदा गया है जनाब, पिछले 2 महीनों में ये खरीदा गया है। ये है G600, ये $60 मिलियन से ऊपर का जेट है, काले रंग का ये जेट है, 786-99 इसका नंबर है, कॉल साइन है। ये जहाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ज़ेरे इस्तेमाल है। पिछले स्विट्जरलैंड जिनीवा जब आर्मी चीफ गए थे तो पहली बार इस जहाज में गए थे। ये भी एक लग्जरी जेट है। लोग कह रहे हैं कि इसकी कीमत 15 से 20 अरब रुपए के बीच में है, लेकिन सिर्फ ये 2 जेट नहीं है, तीसरा जेट मरियम नवाज शरीफ ने खरीदा है, वो G500 है, वो 11 अरब रुपए का जहाज है। शहबाज शरीफ साहब इससे पहले ही अपना एक जहाज अपग्रेड कर चुके हैं, एयरबस, तो 4 ये जहाज हो गए। इसके अलावा G सीरीज का एक और जहाज खरीदा है पाकिस्तान ने। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, फीचर्स में आपको सारे प्राइसेस वाइज सारी बता देता हूं, आपको अंदाजा हो जाए। जरा छोटी सी समरी की तरह बता देता हूं। गल्फ स्ट्रीम 450 ये भाईजान 21 मिलियन से 22 मिलियन का यूज्ड जहाज मिलता है। इसकी क्लासिक लॉन्ग रेंज जहाज है, VVIP है, ये 14 से 16 सीटें होती है। गल्फ स्ट्रीम 500 ये 45 से 50 मिलियन डॉलर्स के दरमियान मिलता है नया जहाज, सेकेंड हैंड जहाज। 19 सीटें होती हैं, नेक्स्ट जेन लॉन्ग रेंज जहाज है और एडवांस टेक के साथ है। G600 जो है वो G500 से भी बड़ा है। ये जहाज यूज्ड में आपको 55 मिलियन प्लस का मिलता है। ये अल्ट्रा लग्जरी कैबन होता है इसका, मतलब कि ओहो मजा ही आ जाता है चोई साहब एदे विच। इस जहाज में पाकिस्तान ने जो मरियम नवाज ने जहाज खरीदा है वो पुराना है, जो G450 है वो पुराना है, G600 जो आर्मी चीफ यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंटेलिजेंस की चीफ है उनके पास अपना जहाज है, पंजाब गवर्नमेंट के पास हेलीकॉप्टर भी है। मोहसिन नकवी साहब G450 यूज कर रहे हैं अभी। KP के हुकूमत के पास भी एक हेलीकॉप्टर है, एक उनका तबाह हो चुका है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास 2 हेलीकॉप्टर हैं। गवर्नर सिंध के पास, CM सिंध के पास भी अपना जहाज है। CM बलूचिस्तान और मुझे CM KPK का नहीं पता उनके पास अपने अपने जहाज हैं कि नहीं है। तो ये एक हमारा गरीब मुल्क है जनाब, ये एक हमारा बहुत ही इस टाइम पे दुनिया का मजबूर तरीन मुल्क है, जहाँ पर हालात ये हैं कि आज की खबर में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एक्सटर्नल डेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं हमारी $138 बिलियन। इंटरेस्ट पेमेंट और एक्सटर्नल लोन्स 84% इंक्रीज हुए 3 सालों में। इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ 1.1 से $3.5 मिलियन हो चुकी हैं। और जनाब डेट हमारे पास 84% इंक्रीज हुआ है शहबाज शरीफ के 3 सालों में। ठीक है, और इसके अलावा पाकिस्तान जो 8% हमारा वो हो गया है। नेक्स्ट एक्सटर्नल हमारी जो पेमेंट डेट इंक्रीज हुआ है $1.7 बिलियन लास्ट ईयर से। $600 मिलियन हमने अदा किए हैं हजूरे वाला। एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 6.5% पे हमने उनसे लोन लिया अपनी वो दिखाने के लिए। दूसरा हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें UAE से हम 2 महीने के रोल ओवर 7% पे ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया से हम इंटरेस्ट पे पैसे लेके बैंक में रखे हुए हैं। ऐसे में सिर्फ 2 जहाज़ों का 100 से $110 मिलियन हमने पिछले 4 महीनों में अदा किया है। इतना ज़्यादा पैसा है हमारे पास, आवाम को देने के लिए हमारे पास लकड़ी का डंडा है, और इन अय्याशियों के लिए हमारे पास डॉलर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा रोल दुनिया में इतना ज़्यादा हो गया कि हमें तेज़ तरीन जेटों की ज़रूरत है, इधर उधर पहुँचा जाइए। और सादा जेट नहीं हम सफ़र कर सकते, हमारी पुश्त पे थोड़े निकल आते हैं उस पर बैठने, तो हमें लग्जरी जेट्स चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।